और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले जैसे ही हम आपको जयललिता की खबर बता रहे थे और जैसे ही हम बाहर गए, बहुत तेज भूकंप के झटके हमें महसूस हुए हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हमने खुद ये झटके महसूस किए हैं। स्टूडियो में इस वक्त हम बैठे हुए हैं और उससे कुछ देर पहले भी हमने भूकंप के ये झटके महसूस किए। तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि भूकंप पर और डिटेल्स क्या है, कहां इसका केंद्र था, क्या कोई नुकसान हुआ है, कितनी तीव्रता का यह भूकंप था। लेकिन फिलहाल शुरुआती जानकारी जो आपको हम दे रहे हैं वो यह है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप के तेज झटके दिल्ली और आसपास के इलाकों में महसूस किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले, चंद सेकंड पहले जो है ये भूकंप आया है, बहुत तेज झटके महसूस हुए और हम स्टूडियो में बैठे हुए थे। आपको जैसा हमने बताया कि हम लगातार आपको खबरें दे रहे थे और राजू राज मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू, क्या जानकारी आपके पास, कहां ये झटके महसूस किए गए? अमित, ये झटके पूरे दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। शुरुआती अभी जानकारी आ रही है, जो रिएक्टर स्केल काफी तेज था और अभी मैं गाजियाबाद इलाके में हूँ, इंदिरापुरम में, और मैं खुद 5th फ्लोर पे रहता हूँ और अचानक हमने देखा कि जो पंखा तेज से हिलने लगा और जो जमीन है वो काफी तेज हिलने लगी। जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग, वो लोग बाहर आ गए और काफी गहमा गहमी है। और जो रिएक्टर स्केल है वो काफी तेज था। पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अभी फिलहाल जान माल का क्या नुकसान हुआ फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ देर के बाद ये साफ हो पाएगा कि कहां पर कितना नुकसान हुआ। लेकिन ये झटके काफी तेज थे, पूरे दिल्ली एनसीआर में ये झटके आए हैं और काफी तेज झटके थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा जो बेड है वो हिल रहा था, पंखा हिल रहा था और पूरी तरह से काफी तेज झटके आए हैं। हमें चलिए, नजर आप बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राजू बता रहे हैं कि बहुत तेज उनको भी ये भूकंप महसूस हुआ और हमने जैसा आपको बताया कि हम स्टूडियो में ही मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले, करीब 4 मिनट पहले, 10:35 के करीब जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और दिल्ली और आसपास के इलाकों में जैसे खबरें आ रही हैं कि सोसाइटीज में जो है घरों में रहने वाले लोग काफी दहशत में हैं और वो लोग घरों से नीचे उतर गए हैं, जो हमें जानकारियां मिल पा रही हैं। और मैं देख रहा हूं इस वक्त ट्विटर पर सोशल मीडिया भी काफी एक्टिव हो गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में, एनसीआर में जो है भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या थी, कहां पर इस भूकंप का केंद्र था, जानमाल का क्या नुकसान हुआ है। यह अभी कुछ देर बाद यह साफ हो जाएगा कि आसपास और कहां भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लेकिन हमने भूकंप के झटके महसूस किए हैं अब से कुछ देर पहले। और भूगर्भ विज्ञानी महेश पालावत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपकी जानकारी क्या बता रही है? कब क्या पता चल पाया कि कहां केंद्र था इस भूकंप का, एपिसेंटर क्या था? देखिए, अभी ये तो पता नहीं लग पाया। ये तो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि एपिसेंटर किस जगह पे था, लेकिन ये लग रहा है जो जिस तरह से वो था उसके हिसाब से लग रहा है कि मॉडरेट अर्थक्वेक था। तो नॉर्मली दिल्ली भी जोन 4 में आता है, लेकिन जो ज्यादातर हलचलें होती हैं वो या तो उत्तराखंड के आसपास होती है, क्योंकि सिस्मिक जोन उधर ही है। यूरेशियन और इंडियन प्लेट का जोड़ है उस एरिया में, तो हो सकता है उस एरिया में आया हो। अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितना इसकी इंटेंसिटी थी और एपिसेंटर कहाँ था। जी, लेकिन आप बता रहे हैं कि ज्यादा तेज भूकंप नहीं था? नहीं जी, मॉडरेट था। मतलब ये था जो लग रहा है कम से कम 5 के आसपास या 5 या 5.5 के आसपास इसका रिक्टर स्केल पर इंटेंसिटी होगी। जहां पे आया होगा उस जगह हो सकता है कि आपने महसूस किया? ये 5.6। जी महेश जी, आपको महसूस हुआ? जी हाँ, महसूस हुआ। इसीलिए मैं भी अपने घर से नीचे निकल आया हूँ और कई लोग जो है फरीदाबाद में भी बाहर आ गए हैं। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में इसके झटके महसूस किए गए हैं। तो जहां अभी पता लगेगा तो जानकारी मिल पाएगी कि जहां पर एपिसेंटर हुआ होगा वहां पर उसके आसपास जरूर नुकसान हुआ होगा कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी महेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महेश पालावत बता रहे थे कि भूगर्भ विज्ञानी के झटके अभी ये
और हमारे साथ इस वक्त जेएल गौतम जुड़ चुके हैं, ये भी भूगर्भ विज्ञानी हैं। गौतम साहब, आपकी जानकारी क्या बता रही है, कहां कहां ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? एपिसेंटर के बारे में कोई जानकारी अभी तक? हाँ, देखिए, ये उत्तराखंड में है इसका एपिसेंटर और मैग्नीट्यूड 5.8 के रिक्टर स्केल पर है। 5.8 के आसपास है जी। 5.8 रिक्टर स्केल पर आप बता रहे हैं इसकी तीव्रता आंकी गई है? 5.8 जी। और उत्तराखंड में कोई पर्टिकुलर जगह? उत्तराखंड में अभी डिस्ट्रिक्ट का भी निकाल रहे हैं मेरे ऑफिस में, तो अभी बताएंगे थोड़ी देर में। बाकी ये एनसीआर और पूरा उत्तराखंड, यूपी वगैरह में फील हुआ है जी। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए गौतम साहब, ये 5.8 रिक्टर स्केल का जो भूकंप है, ये कितना तेज होता है? नुकसान के लिहाज से अगर हम बात करें तो कितना नुकसानदायक हो सकता है ये? देखिए, अगर मकान पुअर कंस्ट्रक्शन होगा तो इसमें नुकसान हो सकता है या दरारें आ सकती हैं। मतलब काफी तेज है ये? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो भूगर्भ विज्ञानी बता रहे हैं कि उत्तराखंड में, अब हम बता दें आपको, अब ये खबर जो है अब ये सामने आ गई कि उत्तराखंड में इसका एपिसेंटर था। दिल्ली, नोएडा, उत्तराखंड, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाकी दूसरे हिस्सों में भी जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.8 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी, जो हमें पता चला है। 5.8 रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता थी और ये बहुत नुकसानदायक इसे कह सकते हैं आप। जैसा कि हमारी अभी इन भूगर्भ विज्ञानियों से बात हुई, उनके मुताबिक इसमें नुकसान काफी हो सकता है। अगर मकान की नींव मजबूत नहीं है तो मकान भी गिर सकता है। नुकसान क्या हुआ है अभी नहीं पता चला है। कुल मिलाकर 8 मिनट पहले, सिर्फ 8 मिनट पहले, अभी 10:43 टाइम हो रहा है और 10:35 पर भूकंप के ये झटके हमने महसूस किए। हमने जब जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि भूकंप का जो एपिसेंटर था, जो केंद्र था, वो उत्तराखंड में था। अभी शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि भूकंप का एपिसेंटर उत्तराखंड में था और 5.8 की तीव्रता का यह भूकंप था। रिक्टर स्केल पर जो उसकी तीव्रता थी 5.8 थी, यानी काफी तेज था यह भूकंप। हमें बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस हुए थे, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी दहशत का माहौल है और भूकंप के बारे में यह कहा जाता है कि भूकंप जब आता है तो उसके बाद उसके झटके महसूस होते रहते हैं। यानी कि कुछ देर बाद हो सकता है कि भूकंप, एक और झटका भूकंप का है, वो कम तीव्रता का हो सकता है, ज्यादा तीव्रता का भी हो सकता है। 5.8 बहरहाल इस झटके की तीव्रता थी जो अब से कुछ देर पहले आया था। 9 मिनट पहले जो झटका आया था वो 5.8 तीव्रता का था और इसका एपिसेंटर था उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन से जिले में था, किस इलाके में था? जोन 5 में उत्तराखंड आता है। बहुत ज्यादा संवेदनशील माना जाता है भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड को। और दिल्ली में भी जब जब उत्तराखंड में भूकंप आता है, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वो झटके जरूर महसूस किए गए हैं। सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ए के शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, आपके पास क्या जानकारी है? क्या इसका एपिसेंटर उत्तराखंड में था भूकंप का? नहीं, देखिए, मैं रिटायर्ड डायरेक्टर हूँ, मैं अभी सर्विस में नहीं हूँ। फिर भी जो आप लोगों को जानकारी मिल रही है जी, वो 5.8 बता रहे हैं कि वो पिथौरागढ़ में है, जहाँ की इस प्रकार के भूकंप आते हैं। तो 5.8 जहाँ पे एपिसेंटर है वहाँ तो काफी, जैसे वहाँ पे मैंने आप कह सकते हैं कि मॉडरेट इंटेंसिटी है और वहाँ पे ज्यादा महसूस हुआ होगा। मैंने उत्तराखंड का एरिया में ज्यादा प्रभाव हो सकता है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है, हम लोगों ने भी महसूस किया। मैं यहाँ गाजियाबाद में रहता हूँ, हाँ। तो 3rd फ्लोर तक महसूस किया गया है। तो अब ये देखना होगा कि वहाँ किस एग्जैक्ट इलाका क्या है। शुक्ला जी, आप बता रहे हैं पिथौरागढ़, आप बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ इसका एपिसेंटर रहा हो। आपसे ये जानना चाहेंगे, दर्शकों के लिए भी ये बताइए कि उत्तराखंड कितना संवेदनशील है भूकंप के लिहाज से? जोन 5 में आता है उत्तराखंड? जी हाँ, जोन 5 में कुछ है। और जैसा कि वहाँ पे पहले भी उत्तराखंड में भूकंप आ चुके हैं, चमोली का है भूकंप है, तो उत्तरकाशी में भूकंप आ चुके हैं। तो ये संवेदनशील इलाका है, तो यहाँ पे इस प्रकार के भूकंप आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक शुक्ला सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व डायरेक्टर जो थे वो बता रहे थे कि उत्तराखंड में इसका एपिसेंटर हो सकता है और जोन 5 में उत्तराखंड आता है, जिस लिहाज से ये बहुत ही खतरनाक है। भूकंप की तीव्रता एक बार फिर से आपको बता दें कि 5.8 मापी गई है रिक्टर स्केल पर और पिथौरागढ़ इसका सेंटर हो सकता है। और दिल्ली और आसपास के इलाकों में करीब 30 सेकंड तक, जी हां, करीब आधे मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10:35 हमारे वक्त के हिसाब से यह भूकंप आया है, 10:35 के करीब। अभी तक नुकसान क्या हुआ है, जानमाल का क्या नुकसान हुआ है, एपिसेंटर के बारे में हमने आपको जानकारी दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में इसका एपिसेंटर था। जोन 5 में उत्तराखंड आता है और 5.8 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई है। ये झटके यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगह महसूस किए गए हैं। और अगर हम ये कहें कि 5.8 तीव्रता का भूकंप कितना तेज होता है, यह काफी तेज भूकंप होता है। जो भूगर्भ विज्ञानियों से हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं कि यह भूकंप काफी तेज होता है और इससे मकान गिर सकते हैं। जी, और एक करेक्शन है, वो ये है कि उत्तराखंड में भूकंप का सेंटर तो था, एपिसेंटर था, और वो रुद्रप्रयाग जिले में भूकंप का एपिसेंटर था। रुद्रप्रयाग जिले में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूकंप का एपिसेंटर था। भूकंप का केंद्र रुद्रप्रयाग में था। और अभी यह जानकारी जुटाई जा रही है कि कितना नुकसान जानमाल का हुआ है इस भूकंप से। अश्विनी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, सीधे अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, आपकी जानकारी क्या बता रही है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं इस भूकंप के बारे में? देखिए, भूकंप की जो तीव्रता है वो 5.8 बताई जा रही है और उसका जो सेंटर है वो रुद्रप्रयाग बताया जा रहा है, यानी कि दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये सेंटर। और जैसा कि अर्थक्वेक डिपार्टमेंट, जो सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है कि दिल्ली के साथ साथ यूपी और उत्तराखंड के तमाम शहरों में झटके महसूस किए गए हैं। काफी तेज झटके हैं और काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए। और सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर कहीं कमजोर कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें इतने भूकंप से दरारें आ गई होंगी, ये भी उनका कहना है। यानी कि अभी तक तो कोई नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जैसे जैसे वक्त बीते इसकी वजह से नुकसान की जानकारियां मिले। जी, और अश्विनी, आपका अनुभव क्या रहा? आप कहां मौजूद थे, आपने महसूस किया भूकंप? बिल्कुल, देखिए, मैं भी इसमें नोएडा में हूँ और हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे आसपास भी तमाम लोग जो है बाहर निकल आए हैं, क्योंकि घर में कुछ देर पहले ही लोग महसूस किया कि जैसे जो पंखे होते हैं वो हिलने लगे, अगर बोतल में पानी रखा था तो वो हिलने लगा। और काफी ज्यादा झटके काफी देर तक लोगों ने महसूस किए हैं और इसी वजह से तमाम जगहों पर लोग अपने घरों से बाहर आ गए। खासकर जो बहुमंजिला जो इमारतें हैं उसमें खासकर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए काफी डरावने वाली बात थी और लोग घबरा करके अपने घरों से बाहर आ गए हैं। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि मॉडरेट तीव्रता इसको कही जाएगी, लेकिन अगर कहीं पर भी कमजोर कंस्ट्रक्शन होगा या पुराना कंस्ट्रक्शन होगा तो उस कंस्ट्रक्शन में दरारें बहुत पॉसिबल है कि इस भूकंप की वजह से आ गई होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी अश्विनी बता रहे हैं कि दिल्ली और एनसीआर में कुल मिलाकर दहशत का माहौल है। और आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में भूकंप का केंद्र था और 5.8 इसकी तीव्रता थी। और जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक ये तीव्रता काफी ज्यादा होती है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये तीव्रता काफी ज्यादा होती है। अगर मकान की नींव आपकी कमजोर है तो मकान गिर भी सकता है। 5.8 तीव्रता के भूकंप में मकान गिर जाते हैं। बहुत तेज भूकंप था ये। दिल्ली रुद्रप्रयाग से ज्यादा दूर नहीं है और इस लिहाज से देखा जाए तो काफी दहशत भरा माहौल फिलहाल दिल्ली में भी इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। और अक्सर जैसा होता है, भूकंप जब आता है, भूकंप के झटके जब आते हैं तो आते रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी तीव्रता के भूकंप के झटके वो आते रहते हैं। ये दहशत इस वक्त देखी जा रही है दिल्ली और एनसीआर में। तो रुद्रप्रयाग में भूकंप का एपिसेंटर था। 5.8 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता महसूस की गई। आज रात को 10:35 पर यह भूकंप आया और 30 सेकंड के लिए हमने ये झटके खुद महसूस किए हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में ये झटके महसूस किए गए हैं और एनसीआर में भी ये झटके महसूस किए गए हैं।
तो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक 5.8 तीव्रता का भूकंप काफी ज्यादा होता है और मकान की नींव अगर आपकी कमजोर है तो मकान आपका गिर भी सकता है। करने लगा, उसमें पानी हिलने लगा, तो एकदम से हम लोग सब कोई डर गए, तो तुरंत हम लोग नीचे आ गए और भागे। और तब जाकर के नीचे आए तो पता चला कि हाँ, अर्थक्वेक सच में आया है। हम लोगों को तो पहले हल्का मजाक लगा, दोस्त बैठे थे, सब काम कर रहे थे, तो लगा कि कुछ दोस्तों ने मजाक किया है, कुछ ऐसे ही। लेकिन जब नीचे आए तो लोगों से बात करा, पूछा, तो पता चला कि हाँ, सच में अर्थक्वेक आया हुआ है। हम अपना काम कर रहे थे, अचानक हमें झटके महसूस हुए। हम सारे कलीग हम सब नीचे भाग गए। तो जैसे ही हमें महसूस हुआ हम नीचे भाग गए। बहुत तेज़ झटका था, भारी झटका था। दिल्ली मतलब ऐसा महसूस हुआ कि पूरी बिल्डिंग बहुत तेज़ हिल रही है। तो जैसे ही हमें थोड़ा सा नॉर्मल हुआ हम सारे वापस अपना आ गए, अपना काम कर रहे हैं। पर अच्छा झटका था, तेज़ झटका था। बंद हो गया। Once again. जी, तो ये दिल्ली के लोगों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। बता रहे थे कि झटका तेज था, उन्होंने काफी तेज ये महसूस किया। और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के नक्शे पर रुद्रप्रयाग है कहां। आप देख सकते हैं दिल्ली और रुद्रप्रयाग के बीच की जो दूरी है वो करीब 383 किलोमीटर है, जो अभी मुझे जानकारी मिली है। 383 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली और रुद्रप्रयाग के बीच में। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला, जहां पर केदारनाथ है, और ये भूकंप का झटका जो केंद्र था भूकंप का वो यहां पर था 5.8 तीव्रता का। आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक इसके झटके महसूस किए गए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में तो था ही, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और साथ ही एनसीआर भी काफी बुरी तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 5.8 तीव्रता का यह भूकंप था, जो काफी ज्यादा होता है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक यह काफी ज्यादा होता है। अगर आपके मकान की नींव कमजोर है तो मकान आपका ढह भी सकता है। जोन 5 का उत्तराखंड और जोन 4 में दिल्ली है। देखिए दूरी है करीब 383 किलोमीटर की दिल्ली और रुद्रप्रयाग के बीच में, और जहां पर यह भूकंप का एपिसेंटर था 5.8 तीव्रता का। नुकसान क्या हुआ है अभी नहीं पता, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान न हुआ हो, क्योंकि उत्तराखंड इससे पहले भी उत्तरकाशी और चमोली का भूकंप झेल चुका है। लेकिन अभी यह जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ उत्तराखंड में इस भूकंप से। 5.8 की तीव्रता का जो भूकंप रुद्रप्रयाग में आया उससे कितना नुकसान हुआ। दिल्ली में तो दहशत है, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। हमने आपसे कुछ देर पहले कुछ लोगों के बयान भी आपको सुनवाए थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्हें पहले ये लगा कि अचानक से जमीन हिल रही है, पंखे हिल रहे हैं, बोतलें हिल रही हैं पानी की, और फिर वो अपने अपने घरों से बाहर आए जैसे ही उन्हें पता चला कि ये भूकंप है। 5.8 तीव्रता का भूकंप, रिक्टर स्केल पर एपिसेंटर जिसका रुद्रप्रयाग था। तो फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, और लगातार हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स खबर जुटाने में जुटे हुए हैं कि कितना नुकसान हुआ है, खास तौर पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जहां पर इस भूकंप का केंद्र था। तो आज एक बार फिर से आपको बता दें कि 10:35 पर, रात में 10:35 पर यह भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। हम स्टूडियो में ही बैठे हुए थे और आपको हम खबरें बता ही रहे थे, तभी हमें भूकंप के झटके महसूस हुए। और उसके बाद जब हमने पता किया तो पता चला कि भूकंप का जो एपिसेंटर है, जो केंद्र था, वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। मेरे सहयोगी इस वक्त रुद्रप्रयाग से हरेंद्र नेगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता रुद्रप्रयाग से। हरेंद्र, क्या जानकारी आपके पास है? आप ये बताइए कि क्या नुकसान हुआ है, क्या कुछ पता चल पाया है कि जिले में कितना नुकसान हुआ है? रुद्रप्रयाग में भूकंप का केंद्र था। जी अमित, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग घरों से बाहर निकल के काफी तीव्र गति का 5.8 रिएक्टर पैमाने पे बताया जा रहा है। जिस तरह से भूकंप की तीव्रता थी, लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। अभी भी लोग अपने घरों से बाहर हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह से भूकंप आया उस तरह अभी हमने कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश की है, आपदा कंट्रोल रूम से, लेकिन जो व्यस्तता है फोन की, जो लोग चारों ओर फोन करें, इसलिए फोन उठ नहीं पा रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल रूम से बात की जाए कि जनपद में कितने
कितने नुकसान या कहीं कहीं किसी तरह की कोई दुर्घटना या घटना तो नहीं है, लेकिन अभी तक हमको सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लगातार इस कंट्रोल रूम से संपर्क में है कि अगर इस तरह से सूचना मिलती है हम तुरंत अपने दर्शकों को, देश दुनिया को बताएं कि रुद्रप्रयाग में भूकंप का केंद्र था और जो इसका नुकसान है कहाँ पे हुआ है, ये पूरी जानकारी तब मिलेगी, बता दिया जाएगा। जी हरेंद्र, आप जरा अपना अनुभव जो है दर्शकों को बताइए। वो इसलिए क्योंकि आप रुद्रप्रयाग में रहते हैं और वहां पर जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप का केंद्र रुद्रप्रयाग में था। आप ये बताइए, आपने क्या महसूस किया? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बार बार लगातार भूकंप के पहले भी 1997 की बात करें हम, लगातार भूकंप पहाड़ में खासकर केंद्र बिंदु या तो पिथौरागढ़ रहता है या चमोली रहता है या तो रुद्रप्रयाग रहता है। इस बार जो भूकंप का केंद्र था रुद्रप्रयाग था। निश्चित तौर पे जो भूकंप का जो तीव्रता थी वो काफी तेज थी और लोग घरों से बाहर निकल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र हमसे बातचीत के लिए, और नजर आप बना रखिए और सुरक्षित रहिए, भूकंप से बचिए, क्योंकि भूकंप के बाद भी जो है एक बार जब बड़ा झटका आता है उसके बाद भी झटके लगातार आते रहते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में, जो दिल्ली से करीब 383 किलोमीटर दूर है, वहां पर भूकंप के झटके आए। भूकंप का एपिसेंटर था, भूकंप का केंद्र था। झटके तो दिल्ली तक भी महसूस हुए, दिल्ली और एनसीआर तक। और जानमाल का क्या नुकसान हुआ है अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। कुल मिलाकर 30 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। तो दिल्ली और बाकी आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। हमारी आपसे यही अपील है कि आप सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए।